आज मैं आपके लिए घर की आम सी चीज़ों से बनने वाली ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आपका इसे बनाने को हर रोज़ दिल करेगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है 1 कप मैदा। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 कप मैदे और 1 कप आटे का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो टोटली इसके लिए 2 कप मैदा ले सकते हैं, 2 कप आटा ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया है अब थोड़ा 1 हमने कप ले लिया है आटे का, 1 कप हमने ले लिया मैदे का, थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ी-सी काली मिर्च डालेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। और पानी जो है वो हमने एक ही दफ़ा इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको हमने मिलाते जाना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो टोटल इसके अंदर मैदा भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, लेकिन अगर आप दोनों को लेंगे तो उससे आगे चल के रेसिपी जो है वो बनाना आसान हो जाएगी। आधा कप पानी हमने पहले डाल दिया था, आधा कप बाद में फिर से डाल दिया है, थोड़ा-थोड़ा कर पानी, तकरीबन यहाँ पर हमने इसमें 2 कप पानी जो है वो डाल देना है। ध्यान से बनाइएगा, इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बने। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है धनिया, थोड़ा-सा तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हमने इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप इस देख सकते हैं, अभी ये बैटर जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा है। तो अभी हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसे रखना है थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर, कम से कम भी 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे या 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उस दौरान ये थोड़ा-सा और फूल जाएगा, तो अगर हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी या कम होगी तो उस हिसाब से पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा-सा अभी गाढ़ा है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से बैटर को आप मिक्स कर लें तो यहाँ पर ये देखिए इतना ये पतला होना चाहिए। ठीक है, थिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कोई भी आप ले लीजिए पैन, और पैन के अंदर पहले तो आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। सिंपल वाला पैन भी ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं, जो आपके पास चीज़ हो वो ले लीजिए। अब 1 कप इस तरह से भरकर ये जो बैटर हमने बनाकर रखा होता डालना है और इस तरह तवे को मूव करते हुए आपने चारों तरफ इसे घुमाकर इसकी एक गोल सी आपने रोटी बना लेनी है। थोड़ा-सा चम्मच की मदद से इस तरह से करके सेट कर देंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकाएँगे और जब आप देखें कि ऊपर वाली साइड जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ से कोई भी आपको आटा जो है वो कच्चा वगैरह नज़र नहीं आ रहा, अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हमने इस ऊपर वाली साइड के ऊपर भी ऑयल लगा देना है अच्छी तरह से। घी है, बटर है, जो भी आपके पास चीज़ है वो लगा लीजिए। जब अच्छी तरह से ऑयल लगा लें तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। साइड चेंज करने के बाद सेम उसी तरह से हमने इस साइड को भी पकाना है जब तक कि इसका भी एक जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता, यानी जिस तरह हम पराठे वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से आपने दोनों साइडों को अच्छी तरह से पका लेना है। तो बस इसको हमने उतार लेना है, उतार कर इसे हम रख देंगे साइड पर। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए पहले आपने हल्का सा घी लगा लेना है, उसके बाद 1 कप भरकर ये जो बैटर हमने बनाकर रखा हुआ था इसे डालेंगे, अच्छी तरह से पैन को मूव करेंगे और दोनों साइडों को अच्छी तरह से जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा ना, दोनों साइडों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं ना वो तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह हमने तमाम अपने जो पराठे थे वो तैयार करके ये देखिए रख लिए हैं। अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं, अगर आप चाहें तो ये छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अब पराठों को हम रखें एक साइड पर, तब तक ले लेंगे हम 1 अदद पैन और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल 3 से 4 चम्मच, और उसमें हाफ़ जो प्याज़ है इस तरह से करके मैंने पतले-पतले से स्लाइसेस में कट करके इसके अंदर डाल दी है। प्याज़ जैसे ही हल्का-हल्का सा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा कलर हमने चेंज नहीं करना। जैसे ही प्याज़ हल्का सा सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 अदद गाजर। ठीक है, वो भी मैंने बिल्कुल जैसे हमने प्याज काटी हुई थी ना पतली-पतली सी, इसी तरह से हमने गाजर जो है ना वैसे ही सेम काट कर इसके अंदर डाल दी है। गाजर मैंने इसलिए पहले डाली क्योंकि थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो जैसे ही थोड़ी-सी जो गाजर है ना सॉफ्ट होगी तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी जो है वो भी तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 कप यूज़ की है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ये जो स्टफिंग है ना आपकी तैयार हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को अब हम पका लेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं सब्जियों को इतना नहीं पकाऊंगी, हल्का सा सब्ज़ी में क्रंच रहने देंगे, उससे जो जायका और टेस्ट है बड़ा कमाल का मिलता है। 1 चम्मच हमने इसमें तकरीबन 1 अदद मैंने डाल दी है, इसी तरह से पतली-पतली सी काट कर शिमला मिर्च, इसे डालकर भी कुछ देर के लिए भून लेंगे।
अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई और सब्ज़ी ऐड करने को जो आपकी फ़ेवरेट हो, आप वो भी डाल सकते हैं। इनमें से जो नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, जो ईज़िली मौजूद हों वो डाल लें। लेकिन इसमें हमने बहुत सारी ढेर सारी सब्ज़ियाँ डाली हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इस तरह की रेसिपी आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देंगे, तो आप यकीन करें वो लंच बॉक्स जो है ना वो फ़िनिश करके आएँगे। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया 1 अदद टमाटर डाल दिया मैंने, थोड़ा-सा नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी है। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही। उसके बाद दोबारा से अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह सॉफ्ट होंगी तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है थोड़ा-सा चिकन। चिकन डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप 1 अदद इसके अंदर आलू जो है उसे मैश करके भी डाल सकते हैं। चिकन डालने के बाद ये पहले से बॉईल किया हुआ है, श्रेड किया हुआ है, तो पका हुआ है, इसलिए हम इसके साथ तमाम सब्जियों के साथ इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारी तमाम सब्जियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला। एक दफ़ा अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसे उतार लेना है। उतार कर आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अगर आपको इस तरह की साबित सब्जियाँ जैसे है ना थोड़ा-थोड़ा क्रंच है इसको आप नहीं पसंद, तो आप इसको अच्छी तरह से भून भी सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ठंडा कर लेंगे और तब तक यहाँ पर जो हमने रोटी बना कर रखी हुई थी ज़बरदस्त सी, इसे लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएँगे पहले तो थोड़ा-सा केचअप। अगर आपको केचअप ज़्यादा पसंद हो या कोई और सॉस पसंद हो तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। केचअप लगा देंगे, हल्का-सा थोड़ा-सा बिल्कुल मैं इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद भी अच्छी तरह से तमाम पराठे के ऊपर इस तरह से आपने फैला देना है। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी बड़ी मज़ेदार सी, वो हमने इसके ऊपर डालनी है। यहाँ पर आपका जितना दिल करे आप इसके ऊपर जो स्टफिंग है वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बड़ा ही कमाल का आपको टेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी माशाल्लाह स्टफिंग जो है इसके ऊपर डाल दी है। अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है, अंदर की तरफ तमाम सब्जियों को करेंगे और उसके बाद हमने इसका इस तरह से करके आपने एक रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब हमने इसे सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि जो पराठा था वो अच्छा ख़ासा बड़े साइज़ का था। तो सेम इसी तरह से जो बाकी जो पराठे हैं वो भी हमने ऐसे ही तैयार करने हैं। पहले हल्का-सा केचअप लगा लीजिए, थोड़ा-सा मेयोनीज़ लगाएँगे। जो स्टफिंग हमने बनाकर रखी हुई थी वो तमाम इसके ऊपर लगा देंगे जितनी आपको पसंद हो। जितनी वैसे मैंने स्टफिंग बनाई थी ना इन पराठों के लिए काफ़ी थी। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से टाइट रखकर फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से और दरमियान से हमने इसको कट कर लेना है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से माशाल्लाह अब हमारे जो आज के पराठे हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि बिल्कुल आम घर की चीज़ों से बने हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो बच्चे अक्सर बाज़ार की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप घर में उनको इस तरह की चीज़ बनाकर देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।